अब बेटा अपन लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। बेटा डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस जो स्क्वायर वाले मैट्रिसेस हो गए उनका ही डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे हम लोग। पहले देखिए ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों का आता है, सिंगल वाले इसका 2/2 अगर रहता था 135 - 1, इसका डिटर्मिनेंट आपको आता है ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। आई वुडंट से इशू, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट 3/3 में शुरू होता है। ठीक है, तो अपन लोग 3/3 का एक बार निकाल लेते हैं। छोटे छोटे नंबर से रहा हूं मैं। अब देखो आप चाहो तो कोई भी रो का इस्तेमाल करके या कोई भी कॉलम का इस्तेमाल करके अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को फास्टेस्ट इसमें निकालना है तो वो वाला यूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, वो वाला रो या वो वाला कॉलम। देखो ये इससे भी मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी और सेम ही आएगी, जस्ट डिफरेंस कितना होगा, थोड़ी मेहनत लग जाएगी। उस जगह मैं ये ले लूँ या ये ले लूँ या ये ले लूँ या ये ले लूँ, मेरा आंसर कंपेरेटिवली सिंपल इसमें आएगा। बट कुछ भी करने के पहले मैं मेरे लिए साइन जो रहेगी वो डाल के रख रहा हूँ। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बेटा ये ऑल्टरनेटिव हो रही है ऐसा मत सोचिए आप लोग प्लीज़, है ना, वरना 2/2 के इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 1 2 3 4, अगर इसमें प्लस माइनस साइन डालनी होती तो प्लस माइनस ये क्या रहेगा माइनस प्लस। ये कैसे आता है जस्ट आपको बता दे रहा हूँ। सब पोजिशन देखना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है 2,2 3, यानी कि उसको ऐड किया ऑड नंबर आया तो माइनस। अब इसका देखो इसका था 3 3, तो इसको ऐड किया 6 आया, इसलिए अपना आंसर क्या वो क्या रहने वाला है प्लस। ठीक है, पहले अपन लोग माइनर और को फैक्टर को भी देख ले रहे हैं तो उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। माइनर निकालते समय यू शुड नॉट बी कंसर्न विद दीज साइंस, से कोई मतलब नहीं आने वाला आप लोगों को। ठीक है ना, मैं पहले सबके माइनर निकाल रहा हूँ। माइनर 1 1 चलेगा, तो कुछ नहीं, इसको इग्नोर करो। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, तो इतनी हो रही है 4 - 0, मतलब हो रही है 4 M12। इसकी यहाँ पे पैसे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम माइनर निकाल रहे हैं, को फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 0 माइनस ऑफ -2, आंसर मेरा +2 हो रहा है। M13 0 -2। ठीक है, तो ऐसे करके आप पूरा निकाल सकते हो। वैसे अब मेरे को को फैक्टर अगर निकालना होता था ना तो कुछ नहीं, को फैक्टर फर्स्ट वाले का यानी 1 1 का तो माइनर के बराबर ही रहने वाला है। बट को फैक्टर 1 2 का जो भी ये आंसर आया है उसको मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस ऑफ M12 -2। ऐसे को फैक्टर 1 3 मेरा जो ऐसा को फैक्टर आया है माइनर आया है उसके बराबर ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? निकालने में से तुमको एक बार समझा रहा हूँ माइनर को फैक्टर सर का, यहाँ तक कि किसी को कोई इशू है। अब मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वैसे तो मैं इसको यूज करके निकाल सकता था बट नहीं। अब देखिए अब मेरा कैसे होगा बेटा, मान लो मैं ये वाला रो यूज कर रहा हूँ, फाइन, तो 1 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट मेरा कितना वाला, उसका डिटर्मिनेंट मेरा 4 माइनस ऑफ 0, तो 4 हो गया। 4 -0, देखो माइनस ऑफ 0 इंटू जो भी रहेगा, देखो ये तो 0 ही आने वाला है, तो उसको मैं इग्नोर भी कर दूँ डायरेक्टली नहीं लिखूँ तो भी चल जाएगा। फिर ये प्लस वाला आ गया है तो +2 टाइम्स 1, देखो -1 इंटू -1 1 हो रहा है, 1 -2, 1 -2, देखो ये 4 इंटू 1 4 हो गया है, ये -1 था ये सपोज है, -2, तो मेरा आंसर कितना हो रहा है 2 के बराबर। समझाई चीज़ क्या हुई आप लोगों को? शायद समझाए बच्चा? कोई और रो या कॉलम से निकालने की किसी की इच्छा है, कोई ऐसा निकाल के दिखा दो। हाँ, जरूरत नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है कि को फैक्टर फॉर एलिमेंट, तो उसमें ऐसा होता है ये वाला एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। देखना, पहला वाला एलिमेंट इंटू उसका को फैक्टर प्लस दूसरा वाला एलिमेंट इंटू उसका को फैक्टर, उसका नेगेटिव साइन यहाँ पे को फैक्टर के लिए आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा वो अपने आप। मैंने को फैक्टर इसलिए बोला है, हाँ, तो उसी जगह माइनस करके फिर डिटर्मिनेंट निकाल दे रहे हैं। देख
had you written it this way, minus 0 into whatever, this would have been the cofactor basically and this was the element. ठीक है, यहां तक किसी को कोई इश्यूज है बच्चा लोग? हाँ, अब हम लोग आई सपोज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े फुद्दू वाले हैं। एग्जाम्पल 1 देख लीजिए, कर सकते हो आप लोग। उसने क्वेश्चन ने क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू मांगा था इसलिए एक रिजेक्ट हुआ है, वरना दोनों एक्सेप्टेड थे। आप लोग ये कर सकते हो, देख लीजिए। जापान, ध्यान दे बच्चा। एग्जाम्पल 2 कर सकते हो आप लोग, हाँ या नहीं रति? हाँ। एग्जाम्पल 3 बेटा, देखिए बेटा, इसमें उसने क्लियरली बोला था कि आप लोगों के एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, ठीक है ना, 1 2 3 4 वाले। यहाँ पे आपका फाइनल से एक्स इंटू वाई इक्वल टू 8 आया है। नेगेटिव नंबर मत लेना। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 8 एक चल जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 4 3 नहीं चलेगा, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 8 तो वाई की वैल्यू 1। ऐसे 4 पेयर्स आप लोगों को मिल रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए एक बार का, ये क्वेश्चन अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको पहले मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन लोग, ठीक है। यस, जो भी आपका फाइनल, देखो इसका फाइनल मैट्रिक्स समथिंग ऐसा आया है, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो इजी काम है आपके लिए। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 में चूजिंग दिस रो वुड हैव बीन द सिंपलेस्ट वन। जापान बेटा, नाउ ये देखिए बेटा, ये वैसे आप लोग आगे प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है, बट अभी मान के चलते हमें कुछ पता नहीं है प्रॉपर्टी, तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। पहले आप लोगों को उसने क्या बोला है, 3a का मॉड्यूलस, तो 3a की वैल्यू क्या है, ये है मेरा, ये डिटर्मिनेंट, इससे नहीं मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा मुझे। ये आया, ये सिर्फ a मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और दैट मल्टीप्लाइड बाय मैं 27 कर लूँगा, सही है ना। मीत आई एम होपिंग आपको समझ में आ रहा है बच्चा। अब देखो, क्या नाम क्या है, तू मुझे पूछा था ना माइनर को फैक्टर की निकाल रहा है, वैसे नहीं पूछेगा, पर देखिए यहाँ पे फाइन क्लियरली दिया है, फाइंड द माइनस एंड को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम, मतलब ये, और उसके बाद में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के दो, है फाइन। एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो विजिबल है अभी वो देख लीजिए, उसमें आप लोगों को सेकेंड सब पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है यार। आपको बेसिक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू 0 30 45 60 90 की पता होती है। ना ही पूछी जाए तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपने 10th में आखिरी बार देखा था उसको, हो सकता है आपको वैल्यूज याद ना हो, ठीक है। कोई चाहता है कि वो टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रिक बता दो, 0 30 45 60 90 की। हाँ, याद नहीं, कोई चाहता है तो मैं बता दूंगा फट से। एनी वो अपन, हाँ, अपन वो याद है, एक टेबल बनाते थे ट्रिग्नोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में, 0 30 45 60 90 साइन, कॉस, टैन, कॉट सेक, कोसेक। हाँ, देखो कुछ नहीं, क्या किया अपन ने, 0 1 2 3 4 सबको डिवाइड बाय 4 और सबका अंडर रूट, ठीक है, ये हो गया। 0/4 का रूट 0, 0 का रूट 0 ही होता है। 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, 2/4 काटा 1/2, उसका अंडर रूट हो जाएगा 1/√2। रूट ऑफ 3/4 हो जाएगा √3/2, 4/4 होता है 1, उसका अंडर रूट हो जाएगा 1, ठीक है। उठा पलटा लगा, तो ये हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0। टैन क्या होता था बेटा, साइन बाय कॉस डिवाइड, 0 1/√3 1 √3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब तुम लोगों को अगर कॉट से कोसेक कभी गलती से आ गया तो कुछ नहीं, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, अगर तुमको वैसे करना तो कर लेना। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, उससे आ जाएगा। वैसे पूछना नहीं चाहिए, बट पूछ लिया तो पूछ लिया भाई, ठीक है। वैसा नहीं है ना, पता नहीं यार, जो भी पूछ ले तो पूछ ले वाली बात है। एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन 1 to 4, कोई क्वेश्चन में क्वेरी होगा आपको तो।
5 6 7 8, उसमें 8 देखने में वियर्ड लग रहा है, बहुत फुद्दू है वाला। छोटू को समझ आए? हाँ, दोनों को समझ गया। सॉल्व भी करना है, सिर्फ तेरा आंसर वही आएगा, करके दिखाऊं? नहीं, चलिए। अब गाइस हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। स्टार्टिंग कुछ प्रॉपर्टी वहां फुद्दू है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरे पूरे जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आने वाली है। वैसे एक और प्रॉपर्टी आपको देखने वाली है आगे, कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम भी हो जाएगी तो भी उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ही होने वाली है। ठीक है। अब देखो, अगर ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, वैसे मुझे तो ये अपर ट्राइंगुलर है या लोअर ट्राइंगुलर है? ये अपर है, नहीं ये अपर है, लोअर आई थिंक अमरचंद लोअर वाला, हाँ अपर है बच्चा, ठीक है ना। एलिमेंट जहाँ एग्जिस्ट करते हैं उसको नाम पड़ जाएगा। ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो ऐसे मैट्रिक्स का कहते हैं डिटर्मिनेंट अगर निकाल रहा हूँ, तो प्रिंसिपल डायगोनल जो है या डायगोनल एलिमेंट जो है उनका प्रोडक्ट आपको आंसर दे देगा। ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता होती तो बच्चे लोग मोस्टली या तो ये वाला रो अगर कॉलम या ये वाला रो यूज करते, फट से आंसर आ ही गया था उन लोगों का। नेक्स्ट पार्ट, अगर मान लो आपका ऐसे ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहने वाला है। फाइन, ट्रांसपोज याद है आपको, रोज बन गए कॉलम्स, कॉलम्स बन गए रोज, उसके दोनों के डिटर्मिनेंट इक्वल प्रॉपर्टी हुआ है ट्रांसपोज निकालेगा तो। नेक्स्ट वाला, अब देखो बेटा, हाँ, अगर मान लो आपने कोई भी दो रोज को एक्सचेंज किया है, ठीक है, कोई भी दो रोज के पोजीशन को एक्सचेंज किया, तो जो पहले डिटर्मिनेंट था उससे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये चीज एक और बार करोगे तो आप माइनस मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। 3 बार करोगे तो माइनस, 4 बार करोगे तो आपस जो ओरिजिनल था वैसा करके चलेगा। अब देखो इसमें अगर आपने एक बार रोज को एक्सचेंज किया फिर कॉलम्स को एक्सचेंज कर रहे हो तो भी चल जाएगा। आपको जितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो लगा लेना, फिर देखना अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है ऐसा कुछ भी एक्सचेंज ऑफर वाला, तो आपका सेम आंसर रहेगा। अगर और टाइम्स किया तो जो भी आंसर था उसमें निगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखो वो जो प्रॉपर्टी पहले अपन डिस्कस कर चुके थे, अगर दो पैरेलल रोज यानी दो रोज या दो कॉलम्स एग्जैक्टली सेम रहे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है। अब गाइस ये वाली प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक कोई मैट्रिक्स है A1 B, चलो ये वाला ले लो। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसे कोई भी एक रो में या एक कॉलम में मैंने कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन थे के मल्टीप्लाई किया, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया था। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा थी तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स डेल्टा हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एल मल्टीप्लाई कर लिए तो के इंटू एल टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। अब प्लीज एक चीज समझो, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अगर मान लो ए मेरा 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी के लिए मैं कुछ भी मान लो पी, नहीं पी नहीं, तो डेल्टा मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने के टाइम्स ए, के टाइम्स ए का मतलब क्या हुआ है, जापान, ध्यान पे, तो के टाइम्स ए अगर किया है मतलब मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हर एक एलिमेंट मेरा के से मल्टीप्लाई हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा ना मैं, तो के की पावर एक 3/3 था, क्यूब, मतलब जो ऑर्डर है स्क्वायर ऑर्डर वो आ जाएगा। ये चीज मान लो मेरा n/n होता, ये n वाला होता, तो के की पावर n टाइम्स डेल्टा हो गया था। ये प्रॉपर्टी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, जो अपन लोगों ने अभी मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन था ना कि 3 टाइम्स a का मॉड इज इक्वल टू 27, ये वाला, हाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई जैसे जो करने आ गई थी आपको यहाँ पे पहले ही उसने। ठीक है, ये कोई यहाँ पे दिया हुआ है वो नीचे, और वो के की पावर n टाइम्स, हाँ चलो ठीक है। अब गाइस ये प्रॉपर्टी नंबर 7 ना, ये प्रॉपर्टी भी हमारी कई बार, कटारिया मदान मदान ध्यान बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी कई बार यूज होने वाली है। अब जो आगे हम लोग प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसका क्या बोलना है कि मान लो मेरे पास में कोई मैट्रिक्स था,
आई एम नॉट श्योर ये वही प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअल में, मेरे को जब देख रहे हो तो, बट स्टिल छोड़ो। मैं कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में, मान लो मैं रो 1 में, रो 1 प्लस या माइनस कुछ भी k टाइम्स, या तो रो 2 या रो 3 कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी इच्छा के मुताबिक है वो चीज़, मेरा ये करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं। फॉर एग्जाम्पल तेरा ये था, ठीक है, ए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ये था। अगर मैं मान लो रो 2 में रो 2 प्लस 5 टाइम्स रो 1 करना चाहता हूँ, मतलब वो क्या बन जाएगा वैसे, a1 b1 c1 a2 प्लस 5 a1, सॉरी प्लस नहीं, b2 प्लस 5 b1 c2 प्लस 5 c1 और ये a3 b3 c3, ये इसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही होगी। रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक पार्ट हुआ करता था मैट्रिसेस में, जो कट गया, बधाई हो। तो ये अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, आपका सेम ही आंसर है, ठीक है। नॉट श्योर इट इज दैट प्रॉपर्टी, अच्छा नहीं। नाउ दिस इज अनदर प्रॉपर्टी एक्चुअली। अब ये देखिए गाइस, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, मैंने गलत प्रॉपर्टी है समझ के करा देते, हाँ। अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो आप इसको दो में स्प्लिट कर सकते हो सम में। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस ये d1 d2 d3 तो वैसे ही रहा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। नहीं पहले वाली सही थी, मेरे को लगा ये वो वाली प्रॉपर्टी है, पिछले वाली भी सही थी। समझे चीज क्या हुआ है, आई थिंक यहाँ ये वो वाली प्रॉपर्टी जो मैंने पहले गलती करा था, को प्रॉपर्टी नंबर 8। अच्छा यस, अब देखो ये फालतू की प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी टू रोज विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो इज 0। इसका मतलब क्या है, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज या कॉल, मान लो ये रो और ये रो के कहते हैं इसमें, हाँ, तो मतलब ये रो का ये वाला अगर मैंने एलिमेंट लिया है तो इसका कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इनटू ये वाला कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इनटू ये वाला कोफैक्टर करूंगा, मेरा आंसर 0 आने वाला है। इसने शायद वन और फर्स्ट और थर्ड रो लिया है, तो ये रो इंटू इसका कोफैक्टर प्लस ये रो का एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, ये वाला एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर का सम मेरा 0 आने वाला है। नॉट रियली श्योर, मैंने क्वेश्चन इसका देखा नहीं था, बट तुमको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। हाँ देखते, कोई भी एक मैट्रिक्स बना देते अपन लोग, ठीक है। 1 2 3 -1 2 1, मैं 0 जान कुछ नहीं ले रहा हूँ, 2 1 -1 कुछ, ठीक है। कोई भी दो रो या दो कॉलम सेलेक्ट कर, कौन से दो या रो या दो कॉलम लो बोल, वैसे नहीं, या तो दो रो ले या दो कॉलम बोल, कोई भी पहले दो रो ले लो, ठीक है। वो फर्स्ट रो और थर्ड रो बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा ये एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर, ठीक है ना। तो देखो पहले तो मुझे साइंस डिसाइड करनी पड़ेगी, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले मैं को फैक्टर इसका डिसाइड कर रहा हूँ मैं, 3 1 का कितना होने वाला है वो, 2 -6 -4 हो गया, 8 3 2 होगा माइनस ऑफ 1 प्लस 3 4 हो रहा है अभी, हाँ 8 3 3 क्या हो रहा है मेरा, पॉजिटिव होगा, 1 माइनस ऑफ -2, नहीं 2 + 2 4, देख लो भाई सही है ना वो फैक्टर्स, हाँ। तो अब देख 1 × -4 + 2 × -4 + 3 × 4 की वैल्यू 0 आएगी, -4 -8 + 12, नहीं ना बच्चा, तो उसकी खुद की साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग इट विद द एलिमेंट ना, वरना फिर तो मेरा ये भी जो 2 से मल्टीप्लाई होता था, तू जो कर रहा है वो डिटर्मिनेंट निकाल रहा है, वेट वेट, तू जो कर रहा है डिटर्मिनेंट निकाल रहा है, को फैक्टर में दिस एलिमेंट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, साइन भी ऑफ नॉट एनी यूज, बस ये जो उसका पोजिशन है उसे प्लस है या माइनस है वो काम का आएगा। तो देख एक सेकंड, देख ये इंटू इसका को फैक्टर प्लस ये इंटू इसका को फैक्टर
प्लस ये इंटू इसका को फैक्टर का सम 0 आ गया, जो बताना चाहता था। ठीक है, हाँ क्या बोलते सॉरी। हाँ देख ये था, तो 1 माइनस ऑफ -3, तो देखना हाँ, तो मेरा आंसर आता नेगेटिव ऑफ 1 माइनस ऑफ -3, इसका -4 हुआ है। वेट 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 वेट, पक्का पक्का। हाँ ये कोई कुछ बोला, नहीं वो नहीं, मेरे को सिर्फ एलिमेंट इनटू वो करना था इसके लिए। नहीं, मेरे को वहां पे प्रॉपर्टी है एलिमेंट। देख मेरे को अगर ये -3 होता अगर, तो मैं यहाँ पे -3 लिखा होता, एलिमेंट उठा रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो एलिमेंट इनटू से करस्पॉन्डिंग रो वाले का एलिमेंट का को फैक्टर, ये ऐसे करूँगा तो मेरा आंसर कितना आने वाला है उससे 0। यहाँ तक कोई इशूज है? ये वाली प्रॉपर्टी वैसे ये तो बहुत सिंपल सा है, ए इंटू बी इंटू सी भी समझ लो, इसका डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट सी। इसमें वो रोना गाना नहीं है कि आप वो यहाँ पे डिटर्मिनेंट सी इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, वो ट्रांसपोज में था कि ए बी सी का ट्रांसपोज, इस सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन गाइस ये डिटर्मिनेंट है, वो जो हम लीनियर इनइक्वालिटीज में कर रहे थे वो एब्सोल्यूट वैल्यू थी। एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या था, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बना देना। एक हाँ तेरा लीनियर इनइक्वालिटी ही बचा हुआ है। अच्छा हाँ, तो वो करना है तुझे, वो भी करना पड़ेगा बेटा तेरे को, ठीक है ना। अब गाइस प्लीज 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 प्लीज, हाँ यस, अब बेटा ये वाले हमने प्रॉपर्टीज के ऊपर के क्वेश्चंस पहले देख चुके हैं, जो बच्चे अलग से आए थे पढ़ने के लिए, आई थिंक जापान, अमर्त्य, नहीं अमर्त्य नहीं, ये अमर्त्य भी आया था क्या, हाँ सुजल, रीति भी फॉर अ लॉन्ग टाइम शी हैड कम। बेटा आप लोगों का पूरे क्वेश्चंस तब करवाए गए थे, बचे हुए लोगों का ना पूरे क्वेश्चंस नहीं हुए थे अपने से, एनआईटी एग्जाम्पल्स। उसका मेजरली रीजन ये है कि बीच में आया था कि शायद से नहीं है नहीं है नहीं है, अपन ने छोड़ दिया था। बट मेरा आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा, इवन इफ आप लोगों को एक्सरसाइज अभी नहीं करनी है, फाइन। अब ये वाला तो किया था अपने 5-6 किए थे, बट स्टिल ओए शान शान शान, बट स्टिल मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आयुषी, नहीं तुमने किए नहीं थे बट मुझे पता है, मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि यदि एग्जाम्पल्स पहले कर लेना, बाद में एक्सरसाइज कर लेना, और एग्जाम्पल से पहले फाइट करना, तभी उसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे अगर अपन लोग 48। अब देखो अगर कॉलम 1 में मैं C1 माइनस 8 टाइम्स C3 कर रहा हूँ, माइनस माइनस, तो देखो 49 माइनस 48, 39 माइनस 32, 26 माइनस 24, मतलब 172,643, ये ऐसा है। क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अब ये देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, C2 में या फिर C3 में C2 को ऐड किया पहले मैंने, मैंने ना, हाँ वो हो सकता है, प्रॉपर्टीज कटी नहीं है बच्चा। और देख वैसे ऐसा हो सकता है जो 5 एक्चुअली काम की होगी ना वो तो करवा दी होगी, वो बचकानी वाली कि अपर ट्राइंगल हो या लोअर ट्राइंगल हो, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, वो चीज़ शायद से नहीं करवाई हो कुछ, और एने वैसे जो बच्चों बच्चों ऐसी है शायद से वो वाली उन्होंने ओमिट करवा दी हो। ए वेट, तू बोल रहा ना, तो जैसे कॉलम 3 में कॉलम 2 को ऐड किया, कुछ बन गया। अब तू कॉलम 2 में जब कॉलम 3 को ऐड करेगा तो वो सेम नहीं बचेगा ना, तो साइमल्टेनियसली नहीं कर रहा है वैसा उस चीज़ को, यानी पॉसिबल नहीं है तेरे को करना हो। यस, एक मीट आ रहा है, आ गया उसको, जान दो।
मीत, कैन यू हियर मी नाउ? मीत, गाइस शांत, प्लीज शांत, बेटा यहां ध्यान दो। देखो मैंने C3 में C3 प्लस C2 कर दिया है। बेटा प्लीज 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 ध्यान दीजिए। देखो अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज है जो वैसे अपन पहले सीख चुके हैं, बट कभी कभी कंफ्यूज करती थी वो। सुधीर ध्यान दो। तो क्या ये बनेगा 1A A प्लस बी प्लस सी, 1B A प्लस बी प्लस सी, 1C A प्लस बी प्लस सी। अब बेटा इसमें से ये वाले A प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन निकाल के बाहर करूंगा, मेरा 1 ओवर A प्लस बी प्लस सी बचेगा, या ऊपर A प्लस बी प्लस सी बचेगा, बताओ मुझे। RHS है ही नहीं अब यहाँ पे। गाइस बेटा प्लीज एक सेकंड सुधीर, बेटा मैं कुछ एक सेकंड, मैंने ना एक सेकंड गाइस यहाँ पे वाले, मैंने क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे लोग अटक गए हैं। हाँ तो मैं वही बोला कि तुम लोग, हाँ ठीक है एक सेकंड सुधीर को आता है, एक सेकंड रुको। सुधीर नहीं नहीं रुको, मैंने कराया, मुझे पता है, मुझे पता। ये इसको आगे मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, वेट 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 वेट, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं कैसे लिखूंगा? 1 ओवर A प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 A B C 1 1 1, या ऐसा, या फिर A प्लस बी प्लस सी टाइम्स 1 1 1 A B C 1 1 1। मुझे पता है दोनों से आंसर जीरो आ रहे हैं, बट मुझे बताओ ग्रीन वाले तरीके से लिखूंगा या फिर, गुड, गलत बोला उसने, ठीक है। आप ब्लू वाले तरीके से ऐसा लिखोगे, तू वहां से कॉमन निकाल के बाहर कर रहा है। तू मल्टीप्लाई अगर करता रहता अंदर तो देखो बाहर में डिनोमिनेटर में डालना पड़ता। ये देखो एक सेकंड गाइस, प्लीज ये चीज समझो यार, प्लीज ये देखो, ये ABCDEFGHI, अगर आपको कोई कारण से इसको 2D 2E 2F बनाना है, तो बाहर आपने पहले 2/2 मल्टीप्लाई किया, फिर ये 2 को आपने अंदर डाला ना, तो ये ऐसा हुआ होता, ठीक है। बट अब अगर मान लो बस ये इतना ही दिया हुआ है, तो 2 को बाहर निकाल रहे हो, तो डिनोमिनेटर में क्यों जाएगा वो? दिस विल बिकम इक्वल्स टू ABCDEFGHI। समझा सुधीर? बहुत ही अलग कॉन्फिडेंस है कि होता है। तो ये देखो, अब ये देखो, ये तुम्हारा ब्लू वाला सही है, इससे आंसर आप लोगों का, क्योंकि ये दो कॉलम सेम हो चुके हैं, तो आपका आंसर उससे जीरो हो जाएगा। थर्ड वाला उसका एग्जांपल देखिए प्लीज, थर्ड सब पार्ट आई मीन। देखो आप लोगों का थर्ड रो से 3x कॉमन निकल रहा है, तो 3x बचा, 2 3 4 5 6 8 2 3 4, इसकी वैल्यू जीरो हो गई है, तो टोटल की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। हाँ फिर वहां पे 1/3x करके वैसा, वट एवर इज मोर इजियर फॉर यू गाइस। प्लीज शांत। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, आपको क्या दिया गया है, A B and C आर इन एपी में है, का मतलब वैसे क्या होता है, A+C/2 इज इक्वल्स टू बी, यानी A+C=2B, फिर A+C-2B इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखिए, हाँ अब मुझे पता है कि ABC कुछ एपी में दिया हुआ है, तो मुझे ये ABC का इस्तेमाल करना है। इसमें कॉलम नंबर 3 के इसमें कुछ A+B-2C सही बना, A+C-2B जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया बेटा, रो 1 में रो 1 प्लस रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2 किया है, ठीक है। दिस प्लस दिस माइनस 2 टाइम्स दिस इज बिकमिंग 0, ये प्लस ये माइनस 2 टाइम्स ये इज अगेन बिकमिंग 0, ठीक है। और उसके बाद में बेटा ये प्लस ये माइनस 2 टाइम्स ये बिकमिंग A+C-2 टाइम्स B, ये सब एलिमेंट जैसे कि वैसे रखे। मुझे पहले से पता था कि ये एलिमेंट भी मेरा 0 के बराबर है। अब मैं आपको 5 मिनट कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 0 के बराबर वो भी, तो अगर आपका पूरा पूरा एक रो 0 बन चुका है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब गाइस यस, दिस इज अ नाइस नाइस क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे। देखो अभी कहाँ गया, हाँ
ये ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मुझे मॉड ए की वैल्यू पता है, मॉड बी की वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3a का मॉड इंटू बी का मॉड। ठीक है, मॉड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलता हूँ, डिटर्मिनेंट। ठीक है, सॉरी सॉरी, माय बात, सॉरी, डिटर्मिनेंट ही बोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए 3a, इसको जब मैं खोलूंगा तो ये 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, क्योंकि 3/3 का था, तो 3q इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी बन जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, गेम ओवर। फेयर इनफ है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मुझे डिटर्मिनेंट 2 ए की वैल्यू 2 पता है, मुझे आपने इसकी वैल्यू पूछी है। देखो अगर ए का डिटर्मिनेंट 2 है तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 2 रहने वाला है। मुझे आपने ये पूछा है, ये तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो 2 इंटू 2 विच विल गिव मी इक्वल टू 4। अब बेटर क्वेश्चन कुड हैव बीन, यहाँ पे कुछ 3 लिख दिया है और ये कहते हैं 2/2 ऑर्डर का है, मे बी स्क्वायर मैट्रिक्स और 2/2 ऑर्डर। तो मेरा आंसर क्या होता, वो 3 भी जब बाहर आता, तो 3 नहीं, वो 3 का स्क्वायर बन के बाहर आता था। हाँ, वो जो भी आता, वो छोड़ यार, मैथ कैलकुलेशन नहीं कर रहे मतलब। गाइस प्लीज ध्यान दीजिए अभी यहाँ पे। अब एक चीज समझ लीजिए बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। ठीक है ना, उसका प्रूफ अगर तुमको चाहिए ही चाहिए तो देखो भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चलते 0 0 1, तुम लोअर ट्राइंगल जैसे ये कंसिडर कर लो, ये सब 0 ही है तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, वैसे सोचो तो वो भी एक है तरीका, पर कोई काम का तरीका तो है नहीं। अब देखिए, नहीं हटा मेरे पास, हाँ वही है, तू लोअर ट्रायंगल समझ या अपर ट्रायंगल समझ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो, तुमको ये इसकी वैल्यू पता है, a इंटू बी की वैल्यू आई दी गई है, तुमको b के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछिए, तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। a का डिटर्मिनेंट -2 है, उसको +2 करके मत लिख देना, सोचे कुछ कंफ्यूजन में। ये डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 1, तो उसका वैल्यू -1/2 हो जाएगा। ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये की वैल्यू हो जाएगी, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये की वैल्यू हो जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 से इक्वेट करोगे, आपका एक्स, अच्छा जो भी है एक्स स्क्वायर वगैरह में आ रहा है, जो भी हो रहा होगा, समझे, रुक जा आता हूँ मैं, तो उससे तुम्हारे एक्स की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। कोई इशूज़ है इसमें? श्योर। अभी इसका थर्ड, हाँ ये वाला देख लीजिए, ये ए ये दिया गया है, ए की पावर 4 625 दिया गया है। अब सुनो, ए की पावर n का डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट की पावर n। ठीक है, कैसे कोई जानना चाहेगा, ये देखो, समझो मैं आपको स्क्वायर और क्यूब का एग्जांपल लेकर आता हूँ। ये ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ए ए सर, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए का क्यूब। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा। तब देखिए, ये ए के डिटर्मिनेंट की पावर 4 इक्वल 625, तो ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर या तो +25 होगा या -25 होगा। कोई भी चीज़ का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 25 ही बचा, तो डिटर्मिनेंट ए या तो मेरा 5 रहेगा या मेरा -5 होगा। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर -4, तो या तो 5 के बराबर आएगी या फिर -5 के बराबर आएगी। जब सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर -4 कैन नॉट बी -5, ये भी रिजेक्ट हो गया अब गलती से उसमें, तो एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू 3 या फिर -3 के बराबर आने वाली है। फेयर इनफ। हाँ, अब ये देखो, चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल 8 से अपन लोग कल देखते हैं, बट सुनो प्लीज, we wasted a lot of time today because nearly every one of you were late. So tomorrow we'll be having class sharp at 4। और मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरा सेटअप जैसे स्टार्ट हुआ, मैं सेशन स्टार्ट कर लूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लूंगा, और फिर तुम लोग लेट आओगे तो स्टार्टिंग का तुम रिकॉर्डिंग के भरोसे देख लेना। ठीक है, और देखो अगर तुम रियलाइज कर रहे हो ना, आई एम पुटिंग दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, तो बच्चों को अगर इतनी सिंसियरिटी होती, ट्यूशन लगा के 20,000 रुपये भर के की जगह पे वो यूट्यूब से देख ले होते पूरी रिकॉर्डिंग मेरी। ठीक है, बट यू जस्ट पे फॉर द रीजन, तुम्हारे पीछे एक डंडा लेके कोई खड़े रहे, यू आर ग्रोन अप, प्लीज टाइम पे आओ। एंड ऑन थर्सडे हाईली पॉसिबल मैं क्लास जल्दी लूंगा,
और लंबी लूंगा, यानी 12 से 2 और फ्राइडे को भी। यस यस, बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं 12 से 2 लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं सैटरडे संडे मंडे को भी मोस्टली नहीं ले पाऊंगा। नहीं, मंडे को लूंगा मैं, सॉरी, मंडे को लूंगा। सैटरडे संडे में सिटी में भी नहीं हूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज कौन सा डे है, ट्यूसडे ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अपने एटलीस्ट चैप्टर खत्म नहीं भी हो तो एक 95% चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, कि मैं सैटरडे संडे को आपका टेस्ट रखा पाऊँ। फाइन, चलिए, बाय गाइस।